दोस्तों, आज जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मैंने 1985 में 10वीं और 1987 में 12वीं पास किया था। उस समय जो अंग्रेजी और मैथ्स जैसे पेपर सुबह 10 से 11 बजे के बीच में लीक हो जाते थे और हम पढ़ने में बिल्कुल बेकार थे। और हमारे जैसे ही कुछ ऐसे लड़के थे कि जो कि स्कूल से बंक करते थे, बाहर भाग जाते थे, बस हाजिरी सुबह दे के फिर दूसरे पीरियड से गायब हो जाते थे। तो ये होता था कि जो उस समय फोटोस्टेट नहीं चलती थी, जो प्रश्न पत्र आना होता था, 1 बजे पेपर होता था, तो जो डिस्ट्रीब्यूट होना होता था पेपर, उसी पेपर का एक पत्र जो है हमारे 300 रुपये के आसपास दे करके वो मिल जाता था। और हम 10 लड़के होते थे तो 30-30 रुपये मिला करके हम सबके पास पूरी डिटेल आ जाती थी। और हम पेपर जब देने जाते थे तो अक्सर उस समय JPH का एक गैस पेपर होता था, उसी से ही हम सारे उसके जवाब ले जाते थे, उत्तर। परंतु होता यह था कि अगर टीचर सख्त आ गया तो हम लोग, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती थी, हमें कुछ आता जाता तो था नहीं, तो हम लोग बस ये है कि मौका मिल जाता था तो कैसे जैसे करके पेपर कर आते थे। और कुल मिलाकर के हम पास तो हो गए, लेकिन कोई उसका हमारी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज कंडीशन ऐसी है कि आज हम जो भी बिजनेस काम करते हैं उसके अंदर हमारी पढ़ाई लिखाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। दोस्तों, आज लोग नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीट के एग्ज़ाम लीक हुए, ये बहुत गलत हुआ है। बच्चों ने सुसाइड किया, ये भी गलत हुआ है। परंतु सरकार 2014 से पहले भी पेपर बहुत लीक हुए हैं, सभी पेपर लीक हुए हैं, और कोई भी सरकार ने मजबूत कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने एग्ज़ाम भी दोबारा करवाए हैं और बच्चों का कोई साल खराब नहीं हुआ है। ये दुखद रहा है कि कुछ बच्चों ने सुसाइड किया है, परंतु हमें यह भी देखना होगा 2014 से पहले कैसे नीट में डॉक्टर बनते थे, मंत्रियों का कोटा होता था, पर्चियों से एडमिशन हो जाते थे। और मैं यह भी बताना चाहता हूँ, हम चौरसिया हैं, हमारे में दूर दूर से तक कोई भी आदमी नौकरी सर्विस में नहीं होता था। और 2014 से पहले यही होता था कि जिसका बाप अगर सरकारी सर्विस में है तो वो अपने लड़कों को सेट कर देता था, और जिनके या तो रिश्तेदार कुछ होती थी, जिनकी पहुंच होती थी, पैसा होता था, वो लोग नौकरियां पा जाते थे। और जो नौकरियां आम आदमी भी पाता था वो पैसा दे करके पाता था। आज 2014 के बाद मैंने अपने आसपास यार दोस्तों बहुतों को देखा है। मेरा खुद का ही बेटा इंजीनियर बना है पिछले 4 महीने में, जिसने कोई भी, हमने किसी को 1 रुपया नहीं दिया और उसने इंजीनियर बना है, वो अपनी मेहनत से बना है। बहुत कुछ इस सरकार ने दिया है हम लोगों को। वो बात है कि विपक्ष तो बातें करता है, बुराइयां निकालता है,
मैं एक बात यही कहना चाहता हूं कि 2014 से पहले जो गरीब था वो गरीब ही होता चला जा रहा था। इन सरकारों ने एक रोटी के लिए आदमी को मोहताज कर दिया था। लेकिन चाहे कुछ भी है, आज गरीब को ये तो पता है कि रोटी तो मिल ही जाएगी। गरीब भी सपने देख रहा है। मैंने देखा है कि आज के समय में हमारे आसपास मेरे यार दोस्त, भाई जिसके बच्चे पढ़े लिखेंगे ही नहीं तो उनको तो कोई नौकरी नहीं मिलेगी। आरक्षण भी अगर आपको मिला हुआ है तो आपका अगर पढ़ लिख नहीं रहा है तो वो आरक्षण का लाभ नहीं उठा पा रहा। वो बच्चे फिर वो कहते हैं कि नहीं जी हमारे को तो नौकरी नहीं। अरे नौकरी आपको कैसे मिलेगी जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। तो भाइयों मैं यही कहूँगा, नरेंद्र मोदी को गाली देने से पहले सोचें 2014 से पहले क्या नहीं हुआ। इन सरकारों ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक समुदाय को अंधा समर्थन दिया। कैसे 1947 में इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पर कर दिया गया और जो लोग बचे थे यहाँ पर उन्हें धर्मनिरपेक्षता के लिए कहा गया। और आज वही लोग इन प्रोटेस्टों में जंतर मंतर पर वो नजर आ रहे हैं अपना एजेंडा लेकर के। ये कहते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे इस देश को। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मोदी, ये बीजेपी सरकार को हमें बचाकर संभाल कर रखना है। इसको बचाने के लिए सब कुछ हमें समर्पण करना है। ध्यान रहे, यह मोदी जैसा प्रधानमंत्री बहुत खुशकिस्मती से हम लोगों के हिस्से में आया है। जय हिंद, जय भारत।